हवा में ताश का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, MK सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। हमने प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर सेट होते हैं उनसे क्वेश्चन को उठाया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और एक चीज़ और, आज से जो वीडियो है दोस्तों उसका टाइमिंग थोड़ा चेंज होगा। जो हम 3 बजे के करीब में वीडियो डालते थे, लेकिन आज से वीडियो शाम के समय में जाएगा, ठीक है ना, शाम के समय में जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। कह रहा है कि 10 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा की गणना करना है। क्वेश्चन हालांकि छोटा सा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिनट, क्या कह रहा है कि 10 पिको फैराड का एक संधारित्र, यानी C का मान क्या है, 10 पिको फैराड है। 10 पिको फैराड है, इसको फैराड में बदलेंगे दोस्तों तो C बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात -12 फैराड हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी V का मान कितना है, 50 वोल्ट है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U का मान निकालना है। अब ध्यान देना, ये बहुत ही सिंपल सा है, तो इसमें डायरेक्टली आप फार्मूला लगाएंगे 1/2 CV², यानी U बराबर 1/2 CV²। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, संचित ऊर्जा निकाल लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों U बराबर 1/2। अब C का मान कितना है, 10 गुणे 10 के घात -12 और V यानी 50 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, U बराबर 1/2, ये है 10 गुणे 10 के घात का -12 और ये हो जाएगा 5 पंजे 25, यानी 2500 हो जाएगा। ठीक, इसको आप काट दीजिए, 2 पंजे 10, इसको यहाँ से जब गुना कराएंगे 25 पंजे 125 हो जाएगा, गुने 10 के घात, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे प्लस में 2 है समझ लिए, और यहाँ पे 12 है, तो 10 के घात का कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो U बराबर कितना, इसको और सही रूप में लिखना चाहेंगे तो 1.25 गुणे 10 के घात -8 जूल, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं वहीं से इसको पिकअप किया है, वहीं से क्या किया है, उठाया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता निकालना। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन है, एक डायग्राम बना है, इसमें A व B के बीच तुल्य धारिता निकालना है। दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या करेंगे, ये जो फिगर बना है इसको इसमें थोड़ा मॉडिफाइड करेंगे, यानी थोड़ा सा इसमें क्या है, चेंजिंग करेंगे। ठीक, इसको सजाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से ध्यान देना, ये बिंदु A है, ठीक, और कह रहा है कि यहाँ से क्या है, ये 8 है। इसमें ध्यान दीजिए, आप फिगर में अच्छे से देखिए, जो 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, ये तीनों के तीनों अगर बात करें दोस्तों, ये किस क्रम में हैं, तो ये सभी के सभी दोस्तों किस में हैं, ये हैं समांतर क्रम में, सभी के सभी समांतर क्रम में हैं, क्योंकि जो सभी के सिरे हैं वो एक बिंदु से कहीं ना कहीं जाकर मिल रहे हैं। यानी यहाँ से ये क्या है, 8 माइक्रोफैराड है, और ये क्या है दोस्तों, एक 2 है और एक 3 माइक्रोफैराड है और एक है 6 माइक्रोफैराड। और अगला है, इसमें आगे जो है 4 और 5, ये दोनों भी समांतर क्रम में हैं। ये दोनों भी दोस्तों आगे चल करके इनको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, इसी तरह से दोनों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, ये इस तरह से, और यहाँ पर बिंदु B है, और ये है दोस्तों 4 माइक्रोफैराड और ये है 5। अब देखिए ये एकदम से आसान हो गया। ये क्या है, तीनों
किस में है, समांतर क्रम में। ये किस में है दोस्तों, समांतर क्रम में। अब जब इसका समांतर क्रम अगला यहाँ से हम अलग अलग निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 2, 3, 6 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक, किसमें दोस्तों, समांतर क्रम। और समांतर क्रम जानते हैं धारिता का जो समांतर श्रेणी क्रम होता है दोनों, वो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है, यानी व्युत्क्रम। तो इस समांतर क्रम में हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से 3 है तो तीनों रखेंगे। C बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6, यानी C बराबर कितना आया दोस्तों, तो ये निकल कर आया 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड निकल कर आया। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान देना, इसमें ये जो है 4, 5 ये भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है ना, किस क्रम में, समांतर क्रम में। इसमें भी आप क्या करेंगे, C बराबर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी C बराबर कितना निकल कर आया, 9, हाँ 9 माइक्रोफैरड आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 8 आया, इसका 9 निकला, सॉरी 11 निकला और इसका कितना, 9 निकला। ये तीन के तीनों अब श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे A व B के बीच तुल्य धारिता, क्योंकि हमें तुल्य क्या निकालना है, धारिता ही तो निकालना है। तुल्य धारिता क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से अब हमें पता है कि 8, 11 तथा 9 माइक्रोफैरड अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक, श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा 1/C बराबर 1/C1 यानी 8, 1/C2 यानी 11 और 1/C3 यानी 9। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 मिनट निकाल लेते हैं इधर। 8 गुणे 11, 11 × 88 और 88 गुणे 9, 9 × 72, तो ये आ जाएगा दोस्तों 792। तो इसका भाग लगाएंगे, 8 9 72, फिर कितना बचा हासिल, 8 9 72, 7 8 9 72, फिर प्लस 11 सते कितना हो जाएगा, 11 सते 77 हो गया। और उसके बाद 2 बचा, 11 दूना 22, और इसमें आएगा 9 8 72, फिर 9 8 72, हाँ इतना हो जाएगा दोस्तों। ये निकल कर आया 1/C बराबर 1/C बराबर निकल कर आया। इसको ऐड कर लेते हैं, 8 2 10 9 19 हो गया। और उसके बाद 8 7 15, 15 9 24 1 25 यानी 259/792। ठीक, अब इसको C बराबर जब लिखेंगे तो 792/259, ये काटेंगे 25 3 75, 3 बार में 3.25 3 50 यानी 0.4। ये यहाँ से यानी C बराबर कितना निकल कर आया, 3.04 माइक्रोफैरड। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आप देख रहे होंगे हम क्या बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। ठीक ना, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप चीज़ों को एक एक करके समझते चलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कह रहा दोस्तों कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेमी स्क्वायर है। चलिए आगे कह रहा है कि तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलाम है, तो प्लेट पर कितना आवेश होगा और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया है। तो चलिए क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल यानी A बराबर दे रखा है, A बराबर ध्यान देना 100 सेमी स्क्वायर। क्या करते हैं, इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 गुणे 10 के घात माइनस का, ध्यान देना -2 लिखेंगे तो मीटर में बदलेगा, तो यहाँ पे 4 कर देंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और आगे कह रहा है कि प्लेटों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर है दोस्तों वो है 100 न्यूटन प्रति कूलाम है। फिर कह रहा है प्लेटों पर कितना आवेश होगा, क्यू का मान आपको निकालना है। अब ध्यान देना, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालनी हो तो E बराबर हो जाता है दोस्तों, E बराबर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है। ठीक, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको नहीं पता कहाँ से आता है,
आज ही आपने इस वीडियो को ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको जो 13 चैप्टर हैं सभी चैप्टर के फार्मूले के वीडियो मिल जाएगी। पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, दोनों को आप देख लीजिए, फिर ये सारे सूत्र अपने आप दिमाग में घुस जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, ई बराबर इस पर रखेंगे जरूर, लेकिन ई बराबर क्या होता है, यहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, सिग्मा बराबर अगर आपको याद हो Q अपान A होता है, ठीक ना। यानी एकांक क्या है, जो आवेशित कोई चादर है उसके क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश की मात्रा ही क्या होता है, सिग्मा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये इसको रख देंगे, हमें चाहिए क्या, Q चाहिए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, E इंटू A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q बराबर कर देते हैं, E का मान कितना है 100, A का मान कितना है दोस्तों 100 गुणे 10 की घात माइनस का 4, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट का मान तो दिया है 8.85 गुणे 10 की घात का माइनस 12। ध्यान देना दोस्तों, Q बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 के घात 4 हो जाएगा और ये 10 के घात का माइनस 4 बचा है, और इधर 8.85 गुणे 10 के घात माइनस 12, ये क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, ये प्लस माइनस में है, यानी घातें घटेंगी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो केवल 8.85 गुणे 10 के घात माइनस का 12, यही क्या हो जाएगा कूलाम में, इतना इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट डोंट वरी, हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों का जो व्यास है दोस्तों 8 सेमी दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, प्लेटों का जो व्यास है, व्यास बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो 2r बराबर व्यास, क्योंकि जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, ठीक, यानी 2r बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसको हम मीटर में लिखेंगे, 4 गुणे 10 के घात का माइनस 2 मीटर आ गया। अब आगे कह रहा है कि उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है, यदि संधारित की जो धारिता है 100 सेमी त्रिज्या वाले, यानी r का मान अलग से एक दिया है 100 सेमी त्रिज्या वाले, मीटर में लिखेंगे तो 100 सेमी में 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि यदि संधारित की जो धारिता 100 सेमी त्रिज्या वाले गोले की धारिता के समान हो तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी निकालना है, यानी d निकालना है आपको। अब इसके लिए ध्यान देना दोस्तों, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, समांतर प्लेट संधारित की धारिता और गोले की धारिता दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, जो समांतर प्लेट संधारित की धारिता होती है, समांतर प्लेट संधारित की धारिता होती है दोस्तों C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपान D होता है, और जो गोले की धारिता होती है, गोले की धारिता वो होता है दोस्तों C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब इसमें A है तो यहाँ से क्या करते हैं, हम A का भी मान निकाल लेते हैं, A बराबर हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यानी A बराबर पाई, R का मान क्या यहाँ से रख देंगे दोस्तों, R का मान 4 गुणे 10 के घात का माइनस 2, तो हो जाएगा 4 चौके 16, 16 पाई गुणे 10 के घात माइनस का 4, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को कह रहा है दोनों समान हो, यानी दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान D बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्या करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और A का मान रख देंगे। A का मान कितना है, A का मान ये निकला है 16 पाई गुणे 10 के घात माइनस का 4 अपान D, D तो निकालना है हमें, और बराबर में क्या हो जाएगा 4 पाई गुणे R का मान कितना है 1 निकाले हैं, ठीक। अब ये कट जाएगा सीधा सीधा 4 बार में, तो यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से D बराबर कितना आया 4 गुणे 10 के घात माइनस का 4
मीटर। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और ये तो 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल है थोड़ा। कह रहा है कि पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, तो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आपको पहली चीज क्या निकालना है, क्या कह रहा है पहला कि द्विध्रुव की अक्ष को क्षेत्र की दिशा में 45 अंश के कोण पर घुमाने पर द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। तो हमें पता है टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य का जो बल आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। तो टाउ बराबर दोस्तों पीई और साइन थीटा का मान कितना रखेंगे, 45 अंश के कोण पर घुमाना है, तो टाउ बराबर पीई और साइन 30 अंश का मान 1/√2। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पीई अपॉन √2। ये एक आंसर हो जाएगा, ठीक, पहला आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी साम्यावस्था में, ठीक, साम्यावस्था का मतलब क्या है, थीटा बराबर 0 अंश पर स्थितिज ऊर्जा कह रहा है, तो U बराबर क्या निकालेंगे, माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो U बराबर दोस्तों माइनस पीई कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का वैल्यू 1 होता है, तो U बराबर माइनस का पीई, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 अंश के कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हो जाएगा, तीसरा दोस्तों हो जाएगा ये W बराबर पीई और सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। यहाँ से क्या करेंगे, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस 180 अंश। सवाल में दिया है कि 180 अंश तक घुमाने में कितना कार्य होगा। अब हमें पता है दोस्तों W बराबर पीई 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। तो W बराबर निकल कर आया कितना, ये 2 हो जाएगा, तो निकल कर आया 2 पीई, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये जो 13 दिन का महासंग्राम चल रहा है, इसमें हम डेली आपसे ऐसे रूबरू होंगे, और जब तक 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल समाप्त नहीं हो जाएंगे कोई वीडियो नहीं आएगी। तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज होता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि उनकी भी तैयारी मज़ेदार ढंग से हो सके। तो यहाँ से बस आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, और इसमें इतना कम क्वेश्चन बताने का रीज़न है क्योंकि शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन, अगर बात करें दोस्तों 2 से 3 चैप्टर हैं, उनमें ज़्यादा डेरिवेशन यानी निगमन वगैरह आता है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल की बात करूँ तो प्रत्यावर्ती धारा हो गया, और उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इन सभी में न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो उनको जब हम देखेंगे तो वहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन तक यहाँ से कवर करेंगे। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने यहाँ से बता दिया। तो आई होप कि आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक को हम आप तक पहुँचाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे शानदार वीडियोज़ के साथ। लव यू, टेक केयर।